टू अनदर वीकेंड कवर विद सलमान खान बिग बॉस 19। तो जिन लोगों ने एपिसोड नहीं देखा उनके लिए जस्ट ए क्विक रीकैप। कुछ फालतू का ड्रामा था काजोल का, उर्फी का, वो सब मतलब काजोल तो अपने चैनल को मतलब अपने वो जो ट्रायल 2 है उसको प्रमोट करने आई थी, समझ में आता है। उर्फी क्या करने आई थी आई डोंट नो। और पहली बार उर्फी को इतने सारे कपड़ों में देखा, दैट वॉज अनदर थिंग। उसका फेस कुछ अजीब सा लग रहा था, मतलब पहचानी नहीं जा रही थी उर्फी उर्फी लग रही नहीं थी। पता नहीं क्या किया उसने, खैर गॉड नोज, ना कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और अभिषेक को एक आइडिया दिखाया गया कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो झूठी, मतलब आपकी तरफ से नहीं है लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा गया कि आपको ठुड पे रखते हैं, आप सारी दुनिया को ठुड पे रखते हो, आपके फ्रेंड्स आपको ठुड पे रखते हैं। अवेश को कॉल आउट किया गया, अशनूर को कॉल आउट किया गया कि आपने, अशनूर को तो ये भी बोला गया कि आपने उसको बचाया क्यों नहीं। चलो बचाया नहीं, आप क्रेडिट क्यों ले रही थी कि आपने उसको सेव भी नहीं किया और उसके बाद आप जब वो जीत गया कैप्टेंसी तो आपने सारा का सारा क्रेडिट भी खुद ले लिया, तो दैट वाज नॉट राइट। वहीं पे कुनिका जी उठ के कहती है हाँ इसने डाइनिंग टेबल पे खाना भी रखा था और उसके बाद इसने क्रेडिट ले लिया कि मैंने बनाया सारा खाना का क्रेडिट। मतलब कुनिका जी के पास हर तरह से एक पॉइंट होता है कि कैसे वो करना है ना। और तान्या तो फिर से कल लाइमलाइट ले गई बिकॉज ऑफ वो फ्लिपकार्ट भी था और मतलब फालतू की चीज़ें थी। मुझे नहीं लगा कि इतनी कोई ख़ास थी। आवेश का डांस, नीलम का डांस, वो सब फालतू की चीज़ें चल रही थी, उनसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ हाँ ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए थी। लेकिन ये जो अभिषेक और अशनूर का मामला हुआ ना, इससे सीरियसली लगा कि अभिषेक कितना प्योर हार्टेड है, मतलब कितना सीधा सा बंदा है। खैर अभी भी उसका बॉन्ड मुझे नहीं लगता कि अशनूर के साथ टूटने वाला है, दैट वॉज गुड इनफ। और अशनूर ने भी मुझे नहीं लगता कि उसने इंटेंशनली ये सब किया है, आई थिंक शी जस्ट डिड इट, उससे हो गया। और अमाल का टू फेस्ड, सिर्फ मतलब उसके डबल स्टैंडर्ड्स अब तक हमें नज़र आ रहे थे, बट थैंकफुली नेहल को भी उसका डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ गए जब नेहल को इविक्ट कर दिया गया और इविक्ट करके उसको सीक्रेट रूम में भेज दिया गया। ऑब्वियसली बात है उसको सीक्रेट रूम में ही भेजना था बिकॉज शी वॉज गिविंग अ गुड कंटेंट, तो उसको अभी इविक्ट तो नहीं कर सकते थे। मैंने अपने लास्ट रिव्यू में भी बोला था जब हमने बात की थी नॉमिनेशंस की, तब भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि नेहल अभी इविक्ट तो नहीं होगी। और प्रणीत को अभी सेकेंड लास्ट सबसे कम वोट मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो अनफेयर हो जाता प्रणीत के लिए। लेकिन प्रणीत भी अब गेम में आ चुका है, अब खेलने लगा है, उठ के बोलने लगा है, अपना पॉइंट तो रखता है वो तो अभी जाना डिज़र्व नहीं करता। और नेहल तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, बट ऑब्वियसली वो कंटेंट तो दे रही है ना, ठीक है। और हमने देखा अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा समझाया गया कि भाई अकेले खेलो, सोलो खेलो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइंट आउट नहीं की गई, जैसे तान्या का किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, उसने झूठ बोला था बाहर आके कि मुझे अशनूर ने धक्का दे दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो पॉइंट आउट नहीं किया गया। या फिर बसीर को किसी ने नहीं चूज़ किया, बसीर भी 0 वोट से नॉमिनेटेड था, तो उसको भी कोई पॉइंट आउट नहीं किया गया। उसके फ्रेंड्स को भी मे बी उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि इस दोस्त में, इस ग्रुप में तो कोई किसी को सेव करेगा ही नहीं, मतलब किसी से उम्मीद रखनी नहीं है। लेकिन हाँ शायद अभिषेक की उम्मीदें ज़्यादा थी, तो इसलिए अभिषेक को पॉइंट आउट किया गया कि आप इनसे उम्मीद मत रखो। गौरव को कल बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, उससे कोई बात नहीं की गई, कुनिका से भी कोई बात नहीं की गई। नीलम, अमाल, जिशान को शाबाशी दी गई कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, सही मुद्दों में बोलते हो। देखो ये मैंने भी आपको बोला था कि जिशान टाइम पर बोलता है और सही बोलता है, जहाँ पर उसको बोलना होता है वहाँ पर वो बोलता है, फालतू में लोगों के साथ घुसता भिड़ता नहीं रहता है ना। बसीर का कल मुझे वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा जब उसने अभिषेक को बोला कि आई लाइक यू ब्रो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, दैट वाज कमेंडेबल, अच्छा था। उसने एक अच्छा हैंडशेक किया एंड मतलब फुल हार्ट के साथ अभिषेक ने भी उस हैंडशेक को लिया और अच्छे से उसको ग्रीट किया। जबकि अमाल वाज लाइक
पीछे से बोल रहा था ऐसी लड़कियों से तो दूर रहना चाहिए, और फिर किसी ने बोला कि वो नहीं समझेगा, तो हाँ तो थोड़ी कोई समझता है। मेरे को भी कोई बोलता था तेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मैं थोड़ी ना समझ जाता था। लड़कियों के मामले में हम होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं होता भाई। लड़कियों के मामले में हम होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर तुम्हें सामने से दिख रहा है कोई खराब है तो सारे लड़के डम नहीं होते। तू भाई, तू किसी और ही मतलब प्लेनेट से आया हुआ है। मेरे को सीरियसली अमाल सिर्फ एक दिन अच्छा लगा था, उसके बाद से अमाल मेरे को दिन ब दिन और बुरा ही लगता जा रहा है कि जिस तरह के उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके सॉरी उसकी लैंग्वेज है। सीरियसली मतलब कोई फेवरेट बना ना हो मेरा, लेकिन ऑब्वियसली ये बंदा बन गया है जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको डिसलाइक करती हूँ यहाँ पे। और इनफैक्ट तान्या भी मुझे अच्छी लगने लग रही है। अरे कुछ भी कर रही है यार, कंटेंट तो दे रही है ना। और बाकी तो वही था, वो ट्रायल 2 का वो प्रमोशन था। उर्फी जावेद ने आके वेले टाइम पास किया, उसका कोई सेंस नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। पता नहीं वो आई क्यों थी, मुझे नहीं समझ में आई। और नेहल सच में बहुत ज़्यादा सैड थी, बिकॉज़ आप इतने सारे ड्रीम्स लेकर आए हो। मे बी थोड़ा सा वो इगोइस्टिक भी है, तो उसकी ईगो भी हर्ट हुई है, तो इसलिए भी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। बट एनी हाउ आई थिंक द कलेश विल बिगिन नाउ। जब वो वापस आएगी, ये सब कुछ देखकर वापस आएगी, तो डेफिनेटली और ज़्यादा वो, मैं कहते हैं ना, शेरनी से ज़्यादा खतरनाक होती है घायल शेरनी। तो अब उसको बिग बॉस ने घायल शेरनी बना के भेजना है वापस। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड्स में किस तरह से ये घायल शेरनी आके अपने शिकार करती है, और अशनूर और अभिषेक का रिश्ता क्या मोड़ लेता है। आवेश के साथ अभिषेक अभी और कितना अच्छा फ्रेंड रह पाएगा, कितनी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप चलेगी, और जीके की गेम में सुधार आएगा या नहीं आएगा, ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। बसीर को कल किसी चीज़ के लिए कॉल आउट नहीं किया गया, मतलब कॉल आउट एज इन ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं कहा गया। शहबाज की प्रेज़ किया गया कि हाँ भाई शहबाज ने दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाई, और ये मैंने भी आपको कहा था कि शहबाज ने दोस्ती वाकई ही बहुत अच्छी निभाई। उसने अपनी, अगर वो मतलब प्रैंक में अमाल उसके साथ था, लेकिन उसने अमाल का नाम नहीं लिया, और इनफैक्ट अमाल को भी मना कर दिया था। तो दैट वॉज रियली गुड। मतलब एक्चुअली दोस्त हो तो ऐसे हो, नहीं तो ना हो ना। तो ये तो नत्थू लाल की मूंछों वाला हिसाब हो गया, मूंछें हो तो नत्थू लाल जैसी, नहीं तो ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे मतलब एपिसोड्स, या बिग बॉस के लो वार्म अप तो हो ही चुका है, अब आगे देखते हैं और कितनी गर्मी बढ़ती है। तो टिल देन बाय, टेक केयर।